नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर में। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो ब्लड का रहेगा। क्या रहेगा? ब्लड। कि ब्लड क्या होता है और इसकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं और ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, इन सभी के बारे में आप अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्लड क्या है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक पदार्थ है। क्या है ये? कम्युनिटिव टिश्यूज है। और ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है? ब्लड कार्य क्या करता है? ब्लड का कार्य यही है कि वह CO2 को लाता है और O2 को लेके जाता है, यानी कि गैसों का जो परिवहन है वो ब्लड के द्वारा किया जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो गैसों का परिवहन है वो ब्लड के द्वारा किया जाता है। तो अपन बात करेंगे। तो ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। एक तरल संयोजी उत्तक, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक है। और ब्लड का पीएच है, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है ब्लड का। और ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का जो कलर है, जो रंग है ब्लड का, वो रंग कैसा होता है? रेड होता है। क्या होता है? रेड। ये किसकी वजह से रेड होता है? ये हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? ये इसका कलर रेड होता है। ब्लड का कलर रेड होता है। वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है, उस हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से क्या होता है? ये ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। अब देखिए ब्लड हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? ब्लड हमारे शरीर में ब्लड की जो मात्रा है, ब्लड की मात्रा, हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो बात करें अपन ब्लड की मेल्स के अंदर बात करें तो मेल के अंदर ये होता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है। और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में ये होता है 4 से 5 लीटर होता है। फीमेल में 4 से 5 लीटर और मेल में 5 से 6 लीटर होता है। अगर अपन पूरे की बात करें एक, तो ये हमारे शरीर में पूरे टोटल वेट का 7 से 10% जो वेट होता है वो ब्लड का होता है। क्या होता है? ब्लड का जो वेट, जो हमारे 7 से 10% जो बॉडी का वेट होता है, जो बॉडी का वेट होता है उसका 7 से 10% ब्लड होता है। टोटल वेट का 7 से 10% क्या होता है? ये ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, अब बात करें कि ब्लड का रंग हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। और हमारे ब्लड का कलर रेड होता है क्या? और जो प्राणी है उनका कलर भी रेड होता है क्या? नहीं, उनका कलर सबका अलग अलग कलर होता है। जैसे कॉकरोच की बात करें अपन, तो कॉकरोच का जो कलर होता है, जो कॉकरोच है उसका जो ब्लड का कलर होता है, कॉकरोच का ब्लड का कलर व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट। ठीक है, तो ये होता है सफ़ेद, इसका कलर होता है व्हाइट कलर होता है। और अपन जैसे ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस का जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है? नीला कलर होता है। ठीक है, तो इस तरह से सबके अलग अलग ब्लड के कलर होते हैं, वो सबके अलग होते हैं। इनका ये कलर जो होता है, वाइट कलर जो होता है, इसका कलर है वो हीमोलिम जो एक पिगमेंट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोलिम पिगमेंट की वजह से होता है। और इसका जो नीला कलर है वो हीमोसाइमिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? हीमोसाइमिन और हीमोलिम की वजह से ये इसका कलर सफ़ेद होता है और हीमोसाइमिन की वजह से इसका कलर नीला होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे ब्लड के फंक्शंस के बारे में। तो देखिए ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए ब्लड में क्या क्या होता है। पहले देखो आप, जो ब्लड है, जैसे ये ब्लड को अपन क्या कर रहे हैं? ब्लड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है यहाँ पर।
कैसे? देखिए, ब्लड को दो भागों में बांट सकते हैं अपन। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है उसके आधार पर। तो ब्लड में एक पार्ट जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है। कौन सा होता है? लिक्विड पार्ट। देखिए ये क्या है? लिक्विड पार्ट है। एक पार्ट में क्या है? लिक्विड पार्ट। और सेकंड पार्ट है वो क्या है? सॉलिड पार्ट है। क्या है? सॉलिड पार्ट है। एक तो लिक्विड पार्ट हो गया, एक सॉलिड पार्ट हो गया। जो लिक्विड पार्ट है उसके अंदर क्या पाया जाता है? लिक्विड पार्ट के अंदर, इसके अंदर प्लाज्मा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा पाई जाती है। जो प्लाज्मा होती है, जो तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा। अब इसके अंदर प्लाज्मा की बात करें अपन, देखिए ये प्लाज्मा है जो अपने 55% क्या पाई जाती है? ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाई जाती है। और 45% ये क्या? सॉलिड पार्ट पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? अधिकतर जो अपना ब्लड का कलर है वो ब्लड क्या है? अपना तरल पदार्थ पाया जाता है। ब्लड क्या है? अधिकतर तरल है, लिक्विड पार्ट है ब्लड में। और उस लिक्विड पार्ट के अंदर ये सॉलिड पार्ट क्या होते हैं? घुले हुए रहते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो देखिए इसके अंदर प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट के अंदर अधिकांश प्लाज्मा। और इनमें क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती है। देखिए जो सेल पार्ट है, तो सेल पार्ट में ये अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर जो अपने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीन पाई जाती है। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीन पाई जाती है। अब देखिए प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होता है? इसके अंदर वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। 90 से 92% क्या होता है? इसमें वाटर होता है। और जो 8% या 10%, जो 10% होता है वो अपने कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बात होगी इसमें। तो देखिए, तो ब्लड एक क्या है? तरल सेवजी उत्तक है। ब्लड का पीएच, ये ब्लड का पीएच आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और ये ब्लड कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर 4 से 5 लीटर पाया जाता है। और ये पूरे टोटल जो बॉडी होती है, टोटल बॉडी वेट का 7 से 10% हमारे इसका जो वेट होता है। ठीक है, अब देखिए कॉकरोच के अंदर ये वाइट पाया जाता है कॉकरोच के अंदर। और इसका जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में इसका कलर नीला होता है। अब ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है? ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ब्लड किससे? लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट। किससे? लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट से मिलकर बना होता है। तो लिक्विड पार्ट में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट के अंदर अपने जो सेल्स पाई जाती है। ठीक है, तो अपन अब बात करेंगे इनके बारे में, प्लाज्मा में क्या क्या होता है। देखो प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा की बात करें अपन, तो प्लाज्मा का जो कलर होता है, रंग, प्लाज्मा का रंग है वो हल्का पीला होता है। क्या होता है? हल्का पीला कलर क्या होता है? प्लाज्मा का होता है। हल्का पीला कलर होता है प्लाज्मा का। और प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है वो देखो। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? क्या क्या पाया जाएगा? एक तो मैंने बताया वाटर आपका 90% इसके अंदर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। और वाटर के साथ में इसमें ग्लूकोज क्या पाई जाती है? ग्लूकोज
ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। और प्लस में इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। मिनरल्स में क्या क्या पाए जाते हैं, आयरन है, और ये कैल्शियम, सोल्ट, और उसके साथ में पोटेशियम। ये अपने मिनरल्स है, ये अपने ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स की पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कुछ प्रोटीन पाई जाती है कुछ। तो प्लाज्मा किसी से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा मिलकर बना होता है वाटर से, वाटर, ग्लूकोज, मिनरल्स, प्रोटीन। अब प्रोटीन कौन कौन सी होती है इसके अंदर, तो उन प्रोटीन्स को देख लो एक बार। प्रोटीन के कुछ नाम है, वो यहाँ पर मैं आपको लिखाता हूँ नाम, तो देखिए। थ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है वो पाई जाती है इसके अंदर। एक है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, और एक है अपने ग्लोबुलिन। ठीक है, तो देखिए थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और एक ग्लोबुलिन, ये तीन क्या पाई जाती है इसके अंदर, प्रोटीन पाई जाती है। अब तो ये जो एक प्रोटीन और पाई जाती है इसके अंदर, वो प्रोटीन कौन सी है अपनी, फाइब्रोजन। कौन सी, फाइब्रोजन एक प्रोटीन है। वो फाइब्रोजन प्रोटीन किसमें काम आती है, जो ब्लड क्लोटिंग होता है, रक्त का थक्का जमता ना, ब्लड क्लोटिंग, रक्त के थक्का जमने के अंदर ये काम आता है। कौन सा, फाइब्रोजिन। अगर ये फाइब्रोजिन नहीं हो तो ब्लड का, रक्त का थक्का नहीं जमे और अपने रक्त बहता ही रहे, जिससे कि हमें कौन सा रोग होता है, एनीमिया, हीमोफीलिया रोग हो जाता है इससे। ठीक है, तो अपन ये हो गया, इसमें प्लाज्मा की बात हो गई। अब अपन जो सॉलिड पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सॉलिड पार्ट कौन कौन से है, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मा समझिए, प्लाज्मा में वाटर होता है, ग्लूकोज, मिनरल्स, ठीक है, और इसमें जो एफी, फेरिस, कैल्शियम, सोल्ट और पोटेशियम, ये इसके अंदर मिनरल्स हो गए। प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड ग्लोबुलिन पाया जाता है, और एक फाइब्रोजिन जो अपने काम किस में आता है, फाइब्रोजिन ये ब्लड क्लोटिंग के अंदर काम आता है, फाइब्रोजिन। ठीक है, अब बात करेंगे अपन आरबीसी की, कि जो अपने जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट के अंदर क्या कौन से पाए जाते थे, सेल्स पाई जाती थी। तो सेल्स के अंदर अपन बात करेंगे पहले आरबीसी की, किसकी, आरबीसी। तो आरबीसी की बात करेंगे तो देखो आरबीसी, इसका पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पलेक्स भी बोलते हैं इसको। तो लाल रुधिर कणिकाएं, क्या है ये, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं जो है उसका पूरा नाम है हिंदी में रेड ब्लड कॉर्पलेक्स। ठीक है, तो देखिए ये जो इसका आरबीसी का निर्माण का होता है, आरबीसी का निर्माण आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो आरबीसी का निर्माण मैंने आपको पहले, इसका आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मेरो के अंदर होता है। किसमें होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। तो बोन मेरो के अंदर है आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण बोन मेरो के अंदर होता है। अब देखिए जो इसका आरबीसी का निर्माण तो बोन मेरो के अंदर हो गया, लेकिन इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन इसका होता है 120 डेज, यानी कि 120 दिन तक ये अपने है जो ब्लड के अंदर रहती है, उसके बाद ये नष्ट हो जाती है। 120 दिन के तक तो जिंदी रहती है, उसके बाद ये डेड हो जाती है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये डेड किसके अंदर होती है, ये डेड होती है, देखिए जो डेड होती है वो स्प्लीन या लीवर में, स्प्लीन या लीवर के अंदर क्या होती है,
इसका डेट होती है, ब्रेकडाउन होती है। इसलिए आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, जो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, वो बोलते हैं स्प्लीन को। ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी वो किसको बोलेंगे अपन, स्प्लीन को बोलेंगे। तो समझ में आगे देखो, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़े आज अपन ने, जो प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा के अंदर कौन, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। और हल्का पीला किसकी वजह से होता है, ये बिलीवर्डिन, जो अपना बिलीरुबिन एक जो पिगमेंट पाया जाता है लीवर के अंदर, बाइल जूस बनता है, बाइल जूस से बिलीवर्डिन निकलता है, उस बिलीवर्डिन की वजह से इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। और वाटर में, इसके अंदर वाटर पाया जाता है, ग्लूकोज और प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोजिन। ठीक है, फाइब्रोजिन क्या है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर काम आती है। एक सॉलिड पार्ट के अंदर सेल्स, तो सेल्स में क्या गया, आरबीसी, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, आरबीसी का निर्माण किसमें होता है, बोन मेरो के अंदर। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और इसका जो आरबीसी का डेट या ब्रेकडाउन ये कहाँ खत्म होती है, तो ये होती है अपनी स्प्लीन या लीवर के अंदर इसकी ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और देखिए और क्या होता है इसके अंदर, आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो आपको मैंने बता दिया, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, ये इसका रेड कलर होता है। अब देखो आरबीसी का फंक्शन क्या है, ये आरबीसी O2 को लेकर जाती है, वो O2 को लेकर जाती है। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो आरबीसी से ही क्रिया करती है। जो हीमोग्लोबिन ना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्रिया करती है और हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, अब देखिए आरबीसी में ये हमारे शरीर में बाजार में कितनी पाई जाती है, हमारे शरीर के अंदर ये 4.5 से 5.5 जो लेख मिलियंस होती है, लाख में पाई जाती है। ये इनकी मात्रा कितनी होती है, इनकी मात्रा होती है हमारे शरीर में 4.5 से 5.5 मिलियंस में होती है पर 100 HB, 100 मिलियन 100 ml HB में पाई जाती है इनकी। 100 ml हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर कितनी पाई जाती है, 4.5 से 5.5 मिलियन पाई जाती है। ठीक है, इसकी मात्रा होती है। अब देखिए आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होने पर आरबीसी की अधिकता, आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, अपने आरबीसी की ज़्यादा मात्रा से पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। कौन सा, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया रोग होता है, वो आरबीसी की अधिकता की वजह से होता है। और आरबीसी की जो कमी होती है, वो कमी से आप सभी जानते हो कि एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया रोग होता है, वो आरबीसी की कमी की वजह से होता है। और आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। एक रोग होता है और होता है इसके अंदर, वो होता है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया जो रोग होता है, वो रोग, उस रोग में क्या होता है कि जो इसका लाइफ समय है वो 50 से 60 दिन ही होता है, यानी कि 50-60 दिन में ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको थैलेसेमिया। ठीक है, थैलेसेमिया रोग होता है, उसका इसकी लाइफ स्पैन कम हो जाने की वजह से होता है। और आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, और आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। ठीक है, और इसकी मात्रा कितनी होती है, 4.5 से 5.5 मिलियन
पर 100 ml HB। ठीक है, ये इसका फंक्शंस हो गया। अब बात करेंगे अपन WBC की, इसकी बात करेंगे। सेकेंड अपने WBC की बात करते हैं अपन। WBC, तो WBC देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल होता है, इसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। तो एक इसको अन्य नाम और है इसको WBC का, ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट। ये इसका एक साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट, वैसे अपन WBC बोलते हैं इसको। अब देखिए इसका निर्माण है, इसका निर्माण WBC का निर्माण है वो भी कहाँ होता है, इसका बोन मेरो के अंदर होता है। किस में होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। अब देखिए WBC का निर्माण बोन मेरो में हो गया। और WBC को और क्या बोलते हैं, ये WBC जो रोग प्रतिरोधक है ना, तो ये जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इनकी जो जीवाणु से लड़ती है ये, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, तो उसको फाइट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटर सेल। ये फाइटर सेल भी है जो रोगों से लड़ती है। WBC कमी से हमारे कई रोग हो सकते हैं। अब इनका जीवन काल है, जो WBC का जीवन काल लाइफ स्पेन कितना होता है, इसका लाइफ स्पेन होता है वो 2 से 4 दिन का। 2 से 4 डेज का इनका जो लाइफ स्पेन होता है, 2 से 4 दिन जिंदा रहती है ये। ठीक है, इनका ब्रेक डाउन भी ब्लड में होता है। क्या होता है इनका ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होता है ब्लड में। बनती बोन मेरो में है, ब्रेक डाउन ब्लड के अंदर होता है। और ये जिसको वापस रीजनरेशन होता है वो भी इसका ब्लड में हो जाता है। ठीक है, तो WBC में क्या होना चाहिए, वाइट ब्लड सेल बोलते हैं इसको, बोन मेरो में इसका निर्माण होता है, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं इसको, लाइफ स्पेन इसका 2 से 4 दिन होता है, और ब्रेक डाउन ब्लड के अंदर होता है। अब इनकी जो संख्या है वो संख्या कितनी होती है अपनी, इनकी संख्या नंबर की बात करें अपन, इनकी संख्या जो होती है वो 8,000 से 10,000, 8,000 से 10,000 पर 100 ml HB के अंदर क्या होती है, इनकी संख्या होती है। अब देखिए WBC और RBC में जो रेशो है, RBC रेशो WBC, तो इसका रेशो जो आता है वो अपने आता है 600:1, यानी कि 600 अनुपात 1 जो इनका रेशो आता है कि 600 तो RBC होती है और 1 WBC होती है। ये इतनी कम होती है संख्या के अंदर। अब WBC है वो रुधिर यानी कि ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है, सबसे बड़ी सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो WBC सबसे बड़ी सेल हो गई। इसका ब्रेक डाउन ब्लड के अंदर होता है और लाइफ स्पेन 2 से 4 दिन का होता है। इसको फाइटर सेल होती है, ल्यूकोसाइट इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, अब इसके जो इसमें देखो, उसमें RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता था और इसके अंदर क्या पाया जाता है, WBC में न्यूक्लियस जो केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अपने बात होगी इसकी WBC की। अब WBC के भी टाइप्स होते हैं, WBC के कई टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स की बात करेंगे अपन। तो देखिए टाइप्स ऑफ WBC। तो ये WBC है, इस WBC को 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स इसको होते हैं। एक टाइप है
न्यूक्लियोसाइट, ठीक है, और दूसरा है एग्रोन्यूक्लियोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट और एग्रेन्यूलोसाइट है ना। इसको बोलते हैं अपन कणिकाणु। क्या बोलते हैं? कणिकाणु और अकणिकाणु, कणिकाणु और अकणिकाणु। ठीक है, ये ग्रेन्यूलोसाइट और एग्रेन्यूलोसाइट। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो कौन सी पाई जाती है अपने, इसके अंदर जो कितने टाइप्स की डब्ल्यूबीसी होती है, देखिए इसकी 3 टाइप की डब्ल्यूबीसी है इसके अंदर। वो है न्यूट्रोफिल्स, कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स, और ये इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो क्या करती है? ये बैक्टीरिया को मारती है। क्या करती है? ये जो अपनी बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? इसको बैक्टीरिया किल करती है। वो न्यूट्रोफिल जो सेल्स होती है डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी सेल होती है, वो इसको बैक्टीरिया को मारने का काम करती है और ये वायरस को ख़त्म करती है। ये वायरस को और प्रोटोजोआ जो होते हैं उनको ख़त्म करती है। और जो बेसोफिल्स है वो एलर्जी होती है अपने, एलर्जी होती है, उस एलर्जी को ख़त्म कौन करता है? बेसोफिल करती है। ठीक है, एलर्जी खत्म बेसोफिल्स करती है और एसिनोफिल्स वायरस को ख़त्म करती है। अब देखो जो एग्रोन्यू ये जो अकणिकाणु है, एग्रोन्यूलोसाइट्स है, एग्रोन्यूलोसाइट अकणिकाणु है, उसकी बात करेंगे अपन कि इसमें क्या होता है। देखो तो इसके अंदर हो गई 2, ठीक है, एग्रेन्यूलोसाइट। इसके अंदर होती है अपने 2 होती है। कौन सी होती है? 2 डब्ल्यूबीसी होती है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और सेकंड है लिम्फोसाइट। ठीक है, तो देखिए ये मोनोसाइट क्या करती है? ये जीवाणु को भक्षण करती है। क्या करती है? ये जीवाणु को जो है भक्षण करती है। ठीक है, इसको मैक्रोफेज यानी कि भक्षण का कार्य करती है। और लिम्फोसाइट क्या करती है? वैक्सीन यानी कि टीकाकरण का, वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण होता है उसके अंदर ये लिम्फोसाइट सेल्स काम आती है। टीकाकरण के अंदर लिम्फोसाइट सेल बनाती है टीकाकरण में। ठीक है, तो ये अपने डब्ल्यूबीसी की बात हो गई, आरबीसी की बात हो गई। डब्ल्यूबीसी, अब देखो इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की कमी से रोग कौन सा होता है? डब्ल्यूबीसी की कमी से डब्ल्यूबीसी की कमी से अपने जो रोग होता है वो ल्यूकोपेनिया रोग होता है। कौन सा? ल्यूकोपेनिया रोग होता है, वो डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है। और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? अधिकता से रोग होता है ल्यूकेमिया। कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो रोग होता है वो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से होता है। इसके अंदर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बनती है और अधिक मात्रा में बनने के कारण अंदर ही जो ब्लड के अंदर ही क्लॉट बन जाते हैं। इसके जो क्लॉट बनते हैं वो ब्लड के अंदर ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। एक है प्लेटलेट्स। तो देखिए डब्ल्यूबीसी में अपने क्या कहती है? डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट।
है ना। तो एक ग्रेनुलोसाइट के 3 टाइप्स के हो गए, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करती है और ये वायरस को किल करती है, ये एलर्जी को ख़त्म करती है। ठीक है, WBC इनका सबका कार्य है। अब जो एग्रेनुलोसाइट है वो मोनोसाइट्स, ठीक है, ये माइक्रोफेज है जो बैक्टीरिया वगैरह को इनको ख़त्म करती है, मारभक्षण करती है इनका। और लिम्फोसाइट सेल ये टीकाकरण में काम आती है। अब लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, इनमें भी कई प्रकार की लिम्फोसाइट सेल पाई जाती है। अब तो ये अपने WBC कमी से रोग कौन सा होता है, ल्यूकोपेनिया, और अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी कमी से क्या होता है, ल्यूकोपेनिया और ल्यूकेमिया होता है, इसकी अधिकता से रोग होता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे इसमें प्लेटलेट्स की बात करें अपन। तो देखिए प्लेटलेट्स, तो अब बात करेंगे अपन प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु, इसको बोलते हैं बिंबाणु। ठीक है, बिंबाणु की बात करेंगे तो बिंबाणु क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इसका अन्य नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका थ्रोम्बोसाइट है। और ये कितनी पाई जाती है, ये 4.5 से 5.5 लाख ये अपने जो प्लेटलेट्स पाई जाती है उनमें इतनी पाई जाती है पर 100 ग्राम पर 100 ml HB। ठीक है, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन कितना होता है इसका, वो होता है 8 से 10 डेज, 8 से 10 डेज तक जिंदा रहती है। और जो इसका जो ये डेट का होती है इसकी ब्रेकडाउन इसका ब्लड के अंदर ही होता है। जो ब्रेकडाउन है वो कहाँ होता है, इसका ब्लड के अंदर। तो ये अपना इसके बारे में। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका जो प्लेटलेट्स उनका फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन इसका ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इसका काम आता है। और इसकी कमी से, जो इसकी कमी से रोग होता है वो ब्लीडिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर ये प्लेटलेट्स कम हो अपने तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा और ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग होती है, हीमोफीलिया रोग हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है, और ब्लड क्लॉट नहीं जमता है। तो ये अपनी बात थी RBC, WBC और प्लेटलेट, तीनों हो गए इसके अंदर। अब बात करेंगे जो अपना ब्लड है